dispersal. The seeds are dispersed. Dispersal means distribution. Disperse, and the seeds are dispersed by wing birds और animals. यानी कि डिस्पर्सल जो होता है सीड का वो बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और विंड्स के थ्रू होता है, और डिस्पर्सल के द्वारा ये दूर दूर तक सीड बिखर जाते हैं. इसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला. इस फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो होता है फ्लोरल फार्मूला इस फैमिली का जो होता है ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं. के मीन्स कैलिक्स, के 4 और 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं. के 4 और 5 फ्यूज्ड होते हैं. ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज होते हैं. करोला जो होता है 4 और 5 होता है, क्योंकि फ्लावर जो होता है पेंटामेरस या टेट्रामेरस होता है और फ्री होते हैं. और एंड्रूशियम जो होता है इंडिफिनिट नंबर में पाए जाते हैं और फ्री होते हैं. और कुछ जैसे अल्बीजिया में मोना एडल्फस टाइप के भी स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं. और अकेसिया मिमोसा में जो होता है पिटल्स के अल्टरनेट भी पाए जाते हैं. इंडिफिनिट नंबर में होते हैं लेकिन पिटल्स के अल्टरनेट पाए जाते हैं. गाइनोशियम जो होता है मोनोकार्पिलरी होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, यूनिलॉक्यूलर होता है. ये इसका फ्लोरल फार्मूला होता है. अब हम इस प्लांट को, इस फैमिली के प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे. इसमें प्लांट देखिए, एक फ्लावरिंग ट्विग में लीफ जो होती है वो अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट और बाई पिन्नेट होती है. बाई पिन्नेट होती है और स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और फ्लावर जो होता है इसका, ये जो होता है सेसाइल होते हैं. और इंटायर फ्लावर इसका देखिए, इंटायर फ्लावर में कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम और एंड्रूशियम को शो कर रहा है. ओवरी या कार्पेल में देखिए, जो इसको गाइनोशियम कहते हैं, ओवरी जो होती है मोनोलॉक्यूलर होती, मोनोकार्पिलरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होता है, स्टाइल लॉन्ग होता है और फिलीफॉर्म होता है. स्टिग्मा जो होता है सिंपल और कैपिटेट होता है. टीएस ऑफ ओवरी में देखिए, इसमें ओवरी जो होती है मोनोकार्पेल दिखाई दे रहा है और कार्पेल में मार्जिनल प्रेजेंटेशन से कई ओव्यूल जो होता है वेंट्रल स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, इसलिए टीएस ओवरी में ये क्लियर दिखाई दे रहा है. करोला जो ओपेंड है उसमें देखिए पिटल जो है 1 2 3 4 5 है. बाहर ऊपर सभी फ्री हैं बट नीचे बेस पर जो है कोन्नेट है. और इसका फ्रूट जो होता है लोमेंटम टाइप का होता है. कुछ जो है लेग्यूम टाइप के भी फ्रूट इस फैमिली में पाए जाते हैं. और इसमें जो लोमेंटम टाइप का होता है, इसमें सीड के बीच में कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और वन सीडेड जो होता है ये लॉन्ग स्लिट के थ्रू जो है ये डिसेंट होते हैं. इसके फ्लोरल डायग्राम में देखिए, अकेसिया नीलोटिका में सबसे आउटर, सबसे यहाँ पर देखिए ये जो मेन एक्सिस दिखाई दे रहा है ये एक्टिनोमार्फिक या मदर एक्सिस को शो करता है. सबसे नीचे का ये ओरल ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद जो अगला ओरल आता है ये सिपल्स यानी कि कैलिक्स का होता है. इसमें इस फिगर में सिपल्स जो हैं 1 2 3 4 और 5 सिपल्स शो कर रहा है, यानी कि 5 सिपल्स पाए गए हैं इसमें. और सभी सिपल्स जो हैं ये देखिए आपस में ज्वाइंट हैं, यानी कि गैमोसिपेलस इसे हम टर्म देते हैं, गैमो
सिपेलस हैं। और एस्टिवेशन देखिए, जब एस्टिवेशन में जब 4 या 5 सिपल्स में कोई सभी कोर एक दूसरे को छू रहे हों, मीट कर रहे हों, पर कोई भी एजेज आपस में एक दूसरे को ओवरलैप ना करें तो वेलवेट एस्टिवेशन होता है। यानी कि इसमें सिपल्स या कैलिक्स के ओरल में वेलवेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। इसमें 5 सिपल्स हैं और सभी आपस में फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। अगला ओरल है करोला का। करोला यानी कि ग्रुप ऑफ पिटल्स कहलाता है करोला। करोला में देखिए पिटल्स जो हैं 1 2 3 4 5 पिटल हैं इसमें फिगर में, और सभी पिटल जो हैं फ्री हैं, कोई पिटल किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि इसे हम टर्म देंगे पॉलीपिटेलस। पॉलीपिटेलस है, और इसमें हर कोर जो होता है, सभी के एजेज जो हैं, सभी पिटल के एजेज मीट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी कि इसके पिटल्स में भी वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल आता है एंड्रूशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है एंड्रूशियम, जिसको कि ग्रुप ऑफ स्टेमेंस कहते हैं। स्टेमेंस जो है इसमें देखिए न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, इसमें गिनती हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। और स्टेमेंस में जो होते हैं सभी न्यूमरस सेवरल स्टेमेंस होते हैं। कुछ में जैसे मोनाडल्फस होते हैं, बट अकेसिया नीलोटिका का ये फिगर है, इसमें जो है बहुत सारे स्टेमेंस हैं पर सभी फ्री हैं। और इसमें एक चीज़ और भी देखिए, सभी स्टेमेंस में जो है एंथर जो है डाइथिकस है, यानी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि एंथर बाइलोब्ड होता है, और इनकी फेसिंग जो है अंदर की ओर है, यानी कि ये एंथर जो है इंट्रोज टाइप के हैं और वर्साटाइल होते हैं। इनके एंथर वर्साटाइल होते हैं, यानी कि एक बेस से इनके वो लगे होते हैं फिलामेंट, और ये हर दिशा में मूव कर सकते हैं। वैसे ये इंट्रोज होते हैं, यानी इनकी फेसिंग जो होती है अंदर की तरफ होती है। सबसे इनर ओरल जो होता है उसको कहते हैं गाइनोशियम, या कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कार्पेल मोनोकार्पेलरी है, यानी कि एक सिंगल कार्पेल है। यूनिलॉक्यूलर है, लॉक्यूल भी सिंगल है, यानी कि चैम्बर भी सिंगल है। और यूनिलॉक्यूलर चैम्बर में जो है ओब्यूल्स वेंट्रल स्टिचर पे लगे हुए हैं, जिसमें कि प्लेसेंटा जो है मार्जिनल है, यानी कि एक मार्जिन से प्लेसेंटा निकल रहा है, जिस पर कि सेवरल ओब्यूल्स लगे हुए होते हैं। इस तरीके से हम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम फ्लोरल फार्मूला से भी फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हमें फ्लोरल फार्मूला पता है तो हम पूरे फ्लावर के बारे में लिख सकते हैं। अब इस हम फ्लोरल फार्मूला से फ्लावर के बारे में करेंगे। BR मीन्स ब्रैक्टिएट, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट। ये साइन होता है एक्टिनोमार्फिक का, यानी कि रेगुलर सिमिट्री, यानी फ्लावर को हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये साइन होता है हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बाईसेक्सुअल का। ये फीमेल सेक्स को करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट बाईसेक्सुअल फ्लावर है। K5 का मतलब है कैलिक्स जो है 5 हैं, 5 हैं, और ब्रैकेट का मतलब है कि ये सभी फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं। C5 यानी कि करोला, करोला में पिटल्स 5 हैं, कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये फ्री है, पॉलीपिटेलस हैं। एस्टिवेशन वेलवेट होता है। एंड्रूशियम, A फॉर एंड्रूशियम, इंडिफिनिट नंबर में, यानी बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस एंड्रूशियम स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं और सभी फ्री होते हैं। कुछ जैसे अल्बीजिया वगैरह में मोनाडल्फस होते हैं, बट अकेसिया में ये फ्री होते हैं। गाइनोशियम में कार्पेल सिंगल कार्पेल होता है, मोनोकार्पिलरी होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। स्टाइल लॉन्ग और फिलीफॉर्म होता है। स्टिग्मा कैपिटेट और सिंपल होता है, सिंगल और सिंपल होता है। इस तरीके से हम अकेसिया नीलोटिका के फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद
दूसरा फ्लोरल डायग्राम है मिमोसा पुडिका का। मिमोसा मीन्स सेंसिटिव प्लांट, जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं, वो भी इसी फैमिली का प्लांट है। और इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए, सबसे ऊपर ये जो मदर एक्सिस को शो कर रहा है एक्टिनोमार्फिक टाइप का होता है, और इसका सिपल्स जो होते हैं सबसे आउटर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, और सिपल्स जो होते हैं 1 2 3 4 सिपल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और अगला ओरल, और इसमें एस्टिवेशन देखिए, वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। इसके बाद अगला ओरल है पिटल्स का। पिटल्स में 1 2 3 4 यानी कि 4 पिटल प्रेजेंट है, और 4 पिटल्स जो हैं ये सभी फ्री हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इन्हें पॉलीपिटेलस है। ये सिपल्स जो है 4 है पर गैमोसिपेलस है, पिटल्स भी 4 है पर बट ये पॉलीपिटेलस है, यानी कि ये फ्लावर जो है मिमोसा का ये टेट्रामेरस फ्लावर कहलाएगा। और इसमें एस्टिवेशन देखिए, सिपल्स और पिटल्स यानी कैलिक्स और करोला दोनों में ही एस्टिवेशन जो है वेलवेट टाइप का है। एंड्रूशियम जो होता है करोला के अल्टरनेट होता है, या ये भी न्यूमरस होते हैं, करोला के अल्टरनेट ये पाए जाते हैं। और ये भी एंड्रूशियम जो होता है ये डाइथिकस होते हैं, इसमें स्टेमिन्स जो होता है ये फ्री होते हैं, एंथर डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं, और वर्साटाइल होते हैं। और जो ओवरी होती है ये मोनोकार्पिलरी होती है, यानी कि सिंगल कार्पेल होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, यानी कि लॉक्यूल सिंगल पाया जाता है, और एक प्लेसेंटा जो मार्जिन से निकलता है उस पर जो है वेंट्रल स्ट्रक्चर पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, इसलिए जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है जिसमें मैनी ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। अब इसको हम फ्लोरल फार्मूला के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में 4 सिपल्स होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं, कुछ में 5 सिपल्स भी पाए जाते हैं कुछ स्पीसीज में इनके। करोला 4 और 5 होता है बट फ्री होता है, यानी कि पॉलीपिटेलस होता है। एस्टिवेशन वेलवेट होता है। एंड्रूशियम इंडिफिनिट नंबर में होता है और फ्री होते हैं, कुछ में मोनाइडल्फस होते हैं। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉक्यूलर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, स्टाइल लॉन्ग और फिलीफॉर्म होता है। स्टिग्मा कैपिटेट सिंपल होता है और सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है। ये भी अकेसिया का ही फ्लोरल डायग्राम है जिसमें कि 4 इसके पहले जो हमने फिगर देखा था उसमें पेंटामेरस फ्लावर था, बट ये फ्लावर जो है ये टेट्रामेरस है। इसमें सिपल्स 4 हैं, 1 2 3 4 और सभी आपस में फ्यूज हैं। गैमोसिपेलस हैं, पिटल्स भी 4 हैं और सभी फ्री हैं, यानी कि पॉलीपिटेलस हैं। दोनों ही में कैलिक्स करोला यानी कि सिपल्स और पिटल्स दोनों में ही एस्टिवेशन वेलवेट टाइप का पाया जाता है और इसमें जो है न्यूमरस टाइप के स्टेमिन्स पाए जाते हैं और न्यूमरस स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें अकेसिया निलोटिका में। और इसके बाद आता है ओवरी। ओवरी जो होता है मोनोकार्पिलरी होता है, सिंगल कार्पेल होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, स्टाइल फिलीफॉर्म और लॉन्ग होता है, स्टिग्मा कैपिटेट सिंपल टाइप का होता है। ये अकेसिया निलोटिका का फ्लोरल डायग्राम है। इसका भी फ्लोरल फार्मूला यही होगा जो पहले बता चुके हैं। कॉमन प्लांट्स इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं मिमोसा पुडिका, जिसे हम सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। कॉमन प्लांट्स में
मिमोसा पुडिका सेंसिटिव प्लांट है जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं। अकेसिया स्पीसीज जैसे अकेसिया निलोटिका, अकेसिया कैटेचू, अकेसिया ल्यूकोफ्लोरिया सफ़ेद कीकर जिसे कहते हैं। थर्ड है अल्वीजिया, अल्वीजिया भी इसी फैमिली का प्लांट है। इसके बाद आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर। क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फैमिली का, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है इस प्लांट का। द प्लांट्स ऑफ द फैमिली प्रोड्यूसेस ऑर्नामेंटल्स, टिम्बर्स एंड सेवरल अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में सेवरल स्पीसीज आर ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल्स। दे इंक्लूड मिमोसा पुडिका जो सेंसिटिव प्लांट है, ऑर्नामेंट्स के रूप में लगाए जाते हैं। ल्यूसेनिया ल्यूकोफोलिया, वाइट पायोनिका जिसे कहते हैं। और ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसमें इस फैमिली के कुछ प्लांट्स से टैनिन भी प्राप्त होता है, जैसे बार्क ऑफ अकेसिया निलोटिका जिसे हम कीकर कहते हैं, और अकेसिया कैटेचू जिसे खैर का पेड़ कहते हैं हम, अकेसिया ल्यूकोफोलिया जिसे सफ़ेद कीकर कहते हैं, और अकेसिया पिन्नेटा। इनसे जो है अच्छी क्वालिटी का टैनिन्स जो होता है ऑब्टेन होता है इनके बार्क से। इसके बाद इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यूजफुल जो प्रोडक्ट बनता है, गम्स भी इस फैमिली के प्लांट से मिलता है। अकेसिया सेनेगल जो होता है मेडिसिन और कॉन्फेक्शनरी में यूज होता है। अकेसिया सेनेगल से बहुत अरेबिक गम प्राप्त होता है जो कि मेडिसिन यूज में और कॉन्फेक्शनरी में यूज होता है। सीजिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इनका इस गम का यूज किया जाता है जो कि इनके लेटेक्स से मिलता है। टिम्बर्स भी इस फैमिली के मेंबर से टिम्बर भी अच्छी क्वालिटी का इमारती लकड़ी भी पाई जाती है। टिम्बर्स में मैनी स्पीसीज ऑफ अकेसिया, अकेसिया निलोटिका, अकेसिया कैटेचू, अकेसिया फेरुगिनिया, अकेसिया ल्यूकोफोलिया एंड अकेसिया मोडेस्टा, इनसे जो है टिम्बर मैनी स्पीसीज जो होते हैं इनसे जो है टिम्बर्स मिलते हैं। टिम्बर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टूल हैंडल्स, कार्ट व्हील्स भी बनाए जाते हैं इनके लकड़ियों से। दे आर आल्सो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल, ये इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं फ्यूल के रूप में भी यूज की जा सकती हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने में, टूल्स के हैंडल्स वगैरह बनाने में, कार्ट की व्हील वगैरह बनाने में भी इसकी टिम्बर्स का यूज किया जाता है। और इस फैमिली के कुछ प्लांट्स को इडेबल भी होते हैं, खाने के यूज में भी लाया जाता है, जैसे नेपच्यूनिया प्रोस्ट्रेटा जो होता है ईटेन, इसका स्टेम टिप जो होता है वो खाया जाता है। और पॉट हर्ब एंड पॉड आर यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के यूज में भी इनको लाया जाता है। द स्वीट एंड जूसी एरिल ऑफ पिथोकोलोबियम ड्यूल्स इज इडेबल, पिथोकोलोबियम ड्यूल्स जो होता है वो भी खाने के यूज में लाया जाता है। अदर यूजेस जो हैं इस फैमिली के प्लांट्स के होते हैं, जैसे अकेसिया कैटेचू, द वुड ऑफ अकेसिया कैटेचू ऑन एक्सट्रैक्शन yields are कैटेचू ऑफ कॉमर्स विच हैज सेवरल मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज बिसाइड्स एन इंग्रेडिएंट ऑफ बिटल्स यानी पान के साथ खैरा वगैरह कैटेचू को खाने के लिए यूज किया जाता है कॉमर्स में, और सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल यूजेज में भी इनका यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट्स के रूप में। द पॉड ऑफ अकेसिया सिन्यूटा का पॉड जो होता है ये सेपोनिन जो होता है कंटेन करता है, और इसे जो है वॉशिंग हेयर बाल धोने में और मैन्युफैक्चर ऑफ शैम्पू बनाने में अकेसिया सिन्यूटा का यूज किया जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू। अकेसिया सेन्यूटा, अकेसिया कैटेचू जिसे हम
खैर भी कहते हैं, खैर का पेड़, और अकेसिया कैटिचू जिसे इसका यूज पान के साथ लगा करके भी खाया जाता है। अकेसिया सैन्यूटा से जो होता है ये शैम्पू बनाने में और बाल धोने के लिए इनका जो है सैपोनिन जो होता है, जो कंटेन करता है अकेसिया सैन्यूटू सैपोनिन प्रेजेंट करता है, वो जो है बाल धोने के लिए यूज किया जाता है। That's all. Thank you.